हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास का बायोलॉजी के एक चैप्टर जिसका नाम है वंशगति और विविधता का सिद्धांत। वंशगति की विविधता के सिद्धांत में पिछले वाले वीडियो हम लोग पढ़े हैं क्या कि मेंडल के नियम, मेंडल के जो है जो एक समय क्रॉस और दूसरे क्रॉस प्रयोग के बाद जो मेंडल का जो नियम था उस नियम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जो है कुछ नियम ही पढ़ेंगे। वीडियो बहुत छोटा सा होगा, लेकिन आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। लगातार कहीं वीडियो को पॉज नहीं करेंगे क्योंकि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसे आप पढ़े मेंडल के जो है इससे पहले वाले वीडियो में प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम, तो यह सब जो नियम पढ़े हैं आप, और साथ में जो है एक पृथक्करण का नियम पढ़े थे आप, शुद्धता का नियम, और उस 3 नियम के अलावा एक पढ़े थे अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो प्रभाविता के नियम के जस्ट अपोजिट था। जस्ट क्या था? अपोजिट, मतलब मेंडल के नियम का पालन नहीं करता था। तो आज ही वैसा ही नियम पढ़ेंगे जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करता, मेंडल के नियम का पालन नहीं करता। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पता का नियम। बहुविकल्पता का नियम, और साथ में पढ़ने वाले हम लोग सहप्रभाविता का नियम। अब इस दोनों में क्या अंतर है इसको समझने के लिए जो है स्टूडेंट्स आप एक बार ध्यान सुनेंगे। अब जैसे कि आप पिछले वाले में जो है पढ़े थे, आप इससे पहले जितना भी जो पढ़े हैं कि मेंडल ने जो है दिए जो है 7 लक्षण पर अपना प्रयोग किया मटर के पौधे पर, और बतलाया क्या कि प्रत्येक लक्षण के लिए जो है मुख्य रूप से जो है कितने कारक जिम्मेदार होते हैं? 2 कारक होना ही चाहिए प्रत्येक लक्षण का। जैसे आप देख पा रहे हैं कि लंबाई पे देखते हैं तो लंबाई में जो है एक लंबा था और एक क्या था? बौना था। 2 कारक हो गया। रंग पर देखते हैं पुष्प के रंग में, तो उसमें भी जो है 2 कारक होगा हमारा, एक बैगनी होगा और एक क्या होगा? पीला होगा। तो इस टाइप से जो है बहुत जो 7 लक्षण था, प्रत्येक 7 लक्षण के लिए जो मुख्य रूप से कितने कारक जिम्मेदार थे? 2 कारक जिम्मेदार थे। तो प्रत्येक लक्षण के जो है कितने कारक जिम्मेदार होते हैं? 2 कारक जिम्मेदार होते हैं, या कह सकते हैं कि जो है 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक कारक के जो है कितने जीन होते हैं? 2 जीन होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मतलब जीन जो है जोड़ा में रूप में पाया जाता है, तो उसी पे हम थोड़ा सा इसका तोड़ निकालते हैं। तो इसको समझने के लिए जो है बहुविकल्पता जो होता है यह कहता है कि यह 2 कारक जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसका अपवाद है मानव का जो ब्लड ग्रुप जो होता है, उस ब्लड ग्रुप मानव रुधिर वर्ग, मानव रुधिर वर्ग। तो मानव रुधिर वर्ग में जो है जो ब्लड ग्रुप होता है, आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होते हैं ए बी, फिर ए बी और कितना? ओ। ए बी और कितना? ओ। तो यह ब्लड ग्रुप होता है। इस ब्लड ग्रुप को जो है जो निर्धारित करने वाला जो कारक होता है, जैसे आप जो है लंबा के लिए जो है देखे थे कैपिटल डबल टी, बौना के लिए देखे थे स्मॉल डबल टी, तो वैसे ही जो है ब्लड ग्रुप के जो कारक के लिए जो जिम्मेदार होते हैं जीन, वह होता है आई। उसको लिख देते हैं। मानव रुधिर वर्ग के लिए जिम्मेदार कारक आई होता है। जैसे लंबा के लिए कैपिटल डबल टी होता है, स्मॉल के लिए स्मॉल डबल टी होता है, वैसे ही जो है मानव ब्लड ग्रुप के लिए जो है जिम्मेदार कारक कौन होता है? आई होता है, कैपिटल आई होता है। अब इस कैपिटल आई जो जिम्मेदार होता है, अब इसमें ब्लड ग्रुप जो होता है आप जानते हैं कि जो कितना होता है? 4 होता है। तो चारों ब्लड ग्रुप के लिए जो है अलग अलग तरह के जो है जीन क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। इस आई का ही जो है अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। तो स्टूडेंट्स यह तो नियम जो है फेल हो गया, क्योंकि जो है आप मेंडल के जो नियम था उसमें जो बताए थे कि जो है प्रत्येक कारक के लिए जो है कितने, मतलब प्रत्येक लक्षण के लिए कितने कारक जिम्मेदार होते हैं? 2। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो है प्रत्येक लक्षण के लिए जो है कितने कारक जिम्मेदार हैं हमारा? मात्र 1, मतलब आई। तो यह मेंडल के नियम का पालन नहीं करता है, और ये इसको भी कह सकते हैं मेंडल के अपवाद नियम, जिसका है बहुविकल्पता का नियम भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप के लिए जो है जिम्मेदार होता है हमारा IA। क्या होता है? IA।
बी के लिए जिम्मेदार होता है हमारा आई बी। अब उसके बाद मुख्य रूप से होता है 3, मुख्य रूप से कितना होता है 3 ब्लड ग्रुप, ऐसे होता है 4। मुख्य रूप से जो है शुरू में जब खोज हुआ था कितना हुआ था 3। ओ अब ए बी भी ले लेते, पहले ए बी को बाद में ले लेंगे। ओ के लिए जो जिम्मेदार कारक होता है इसको हम आई ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्मॉल क्या चीज आई, तो इसलिए हम स्मॉल आई यूज करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार कारक हो गया यह स्टूडेंट्स। अब ब्लड ग्रुप होता है 4। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप का जो खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो है 1900 ईस्वी में जो है इसके जो है ब्लड ग्रुप का जो है क्या किया था? खोज किया था। और इस 1900 ईस्वी के जो है खोज के कारण ही जो है इनको 1930 ईस्वी में जो है मिला जो है नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला। कितने ईस्वी में? 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे आते हैं। तो अब एक बात और, अब हमेशा जो है प्रभावी लक्षण वाला जो है अप्रभावी पर हमेशा जो है अपना लक्षण प्रकट कर देता है। जैसे कैपिटल डबल टी है, कैपिटल डबल टी है तो कैपिटल डबल टी है तो फिक्स है कि यह लंबा ही है। अब स्मॉल डबल टी है तो फिक्स है यह क्या चीज़ है? बौना ही है। क्या है? बौना ही है। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो अगर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक साथ रहता है तो हमेशा जो है प्रभावी वाला लक्षण ही जो है प्रदर्शित होता है। तो यह हमेशा कैसा होगा? लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा होगा। बौना लक्षण मतलब अप्रभावी लक्षण जो है जो होगा कारक, वह तभी अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाएगा जब दोनों एक साथ मौजूद होगा। जब दोनों एक साथ मौजूद नहीं होगा तो अपना अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यह आई ए और आई एक साथ रहेगा तो हमेशा जो है किसका लक्षण प्रदर्शित होगा? आई ए का प्रभावी होगा। आई बी अगर यह आई के साथ रहेगा तो हमेशा किसका लक्षण प्रदर्शित होगा? आई बी का। लेकिन आई तभी प्रदर्शित होगा, जो अप्रभावी वाला तभी होगा जब अप्रभावी वाला लक्षण तभी प्रदर्शित होगा स्टूडेंट्स जब यह सिर्फ और सिर्फ जो होगा कौन? आई वाला होगा। और आई वाला दूर होगा तब यह जाकर जो है ओ वाला बनाएगा, नहीं तो जो है नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें जब देख रहे थे कि यह जो है कैपिटल डबल टी स्मॉल डबल टी यह अप्रभावी वाला था, तो अगर प्रभावी अप्रभावी एक साथ होगा तो वह क्या होगा? लंबा होगा, प्रभावी वाला से प्रदर्शित करेगा। लेकिन अप्रभावी वाला तभी करेगा जब जो है दोनों एक साथ होगा, दोनों जो है कारक जो है सिर्फ अप्रभावी वाला होना चाहिए तब का, जब अप्रभावी वाला से प्रदर्शित करेगा। इसी पर डिस्कस करने वाले हम लोग स्टूडेंट्स। फिर से करें स्टूडेंट्स, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए शुरू से अंत तक लगातार। आपको जो पूरा का पूरा थियोरिटिकल है और आप समझ नहीं पाइएगा तो बहुत पुराना हो सकता है, इसलिए शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा। चलिए हम देखते हैं इस पर अगर चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा एक बात और, हमेशा जो है जिन जो है जोड़ा में उपस्थित होता है तो हमेशा जोड़ा निर्धारित करेंगे हम लोग। तो आई हमेशा सिंगल आई ए नहीं होगा, आई ए होगा और आई ए होगा। एक यह हो सकता है, एक आई ए होगा और एक आई ओ होगा, एक आई बी होगा और एक आई बी होगा, एक आई बी हो सकता है और एक आई ओ हो सकता है, एक आई ए हो सकता है और एक आई बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और एक हो सकता है कि आई हो और आई हो। तो अब इसमें जो है किस किस टाइप का ब्लड ग्रुप जो है हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर इसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। कौन कौन टाइप का ब्लड ग्रुप हो सकता है? आई ए, तो ए वाला है तो सिर्फ और सिर्फ जो है ए वाला प्रदर्शित करेगा, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए। अगर आई ए और आई ए कारक उपस्थित होगा तो इसका ब्लड ग्रुप हमेशा कैसा होगा? ए होगा, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आई ए आई जीरो, तो ए वाला हमेशा जीरो पर अपना प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा, तो मतलब उसको जान देगा, उसको लक्षण प्रदर्शित नहीं करने देगा। तो इसलिए जो है यह होगा हमारा क्या चीज? आई ए, मतलब ए ब्लड ग्रुप होगा हमारा। आई बी तो हमेशा बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। आई बी ओ पर अपना जो है लक्षण प्रदर्शित करेगा तो बी। बट यहाँ पर तो एक प्रभावी था एक अप्रभावी था, तो जो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित कर रहा था, यहाँ पर ए और बी, आई ए और आई बी दोनों अपना प्रभावी लक्षण जो है दिखा रहा है। तो दोनों अपना लक्षण प्रभावी दिखा रहा है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? यही जो कन्फ्यूजन वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको रहने देते हैं। अगर इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आई और आई तो दोनों अप्रभावी वाला है, तो एक साथ आपको दिखाएगा ब्लड ग्रुप कौन? ओ। कौन दिखाएगा आपको? ओ स्टूडेंट्स।
अब जब दोनों जो है प्रभावी लक्षण होता है तो दोनों अपना जो है लक्षण जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है। दोनों अपना लक्षण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स यही जो है मेन फैक्टर है, जो है सबसे इम्पोर्टेंट कारक है सहप्रभाविता के नियम का। अब सहप्रभाविता के नियम को हम समझेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको इससे पहले जो नियम पढ़े हैं मेंडल का, उसमें आपको क्या बतलाया गया, उसमें बतलाया गया आपको कि मेंडल के जो नियम था, मेंडल का क्या था नियम, उस मेंडल के नियम में जो है जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होता है तो हमेशा प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। लेकिन जब दो गो जो है प्रभावी लक्षण एक साथ आ जाता है, दो ठो प्रभावी लक्षण जो एक साथ आ जाता है, तो जब दो ठो प्रभावी लक्षण एक साथ आ जाता है तब जो है दोनों कारक जो है अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। ध्यान सुनिएगा, जब दो ठो प्रभावी लक्षण जो एक साथ आ जाता है तो दोनों कारक अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, और यह जो है इसी को हम लोग कहते हैं सहप्रभाविता का नियम। किसका नियम, सहप्रभाविता का नियम, कि जब दो कारक एक ही साथ आ जाए, दो प्रभावी लक्षण कारक एक साथ आ जाता है तो प्रभावी वाला लक्षण अपना प्रदर्शित कर पाता है, दोनों प्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित कर पाता है। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, सहप्रभाविता का नियम। फॉर एग्जाम्पल जो है AB ब्लड ग्रुप, कौन ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आप इतना तक एंसर कीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यह था हमारा जो है मेंडल के जो दो और नियम था, उस नियम का जो अपवाद था हमारा बहुविकल्पता का नियम। बहुविकल्पता का नियम मतलब कहने का अर्थ हो गया कि जो है प्रत्येक, जैसा मेंडल ने बतलाया है कि जो प्रत्येक कार्य के जो है, प्रत्येक लक्षण के जो है जिम्मेदार कार्य कितने होते हैं, दो होते हैं, दो जीन होते हैं। मतलब लंबा के लिए कैपिटल डबल टी, स्मॉल के लिए स्मॉल डबल टी होता है। लेकिन इस वाले में जो है बतलाया गया क्या कि मानव रोधी वर्ग में जो लैंड स्टीनर जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, कार्ल लैंडस्टीनर जो 1900 ईस्वी में बतलाया कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए जिम्मेदार कारक मात्र कितना होता है, एक, उसका नाम क्या है, आई होता है। चार तरह के जो ब्लड ग्रुप होता है, चारों तरह के ब्लड ग्रुप के जिम्मेदार कारक कितना होता है, सिर्फ एक और एक कितना, आई होता है। और चार तरह में जो तीन तरह के होते हैं ए बी और ओ, ए बी के जो है निर्धारित कारक जो होते हैं जीन वह आई ए होता है, बी के लिए जो है आई बी होता है, और ओ के लिए स्मॉल आई होता है। अब इसके बाद जो है हमेशा जानते हैं कि प्रभावी अप्रभावी पर अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। मतलब प्रभावी कारक अप्रभावी कारक पे अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, उसको जांच देता है प्रभावी वाला को। तो वही यहाँ पर है, आई ए है तो ए बनाएगा, ए है तो दोनों प्रभावी है तो ए वही बनाएगा, दोनों समान है। और यह प्रभावी अप्रभावी तो प्रभावी दिखाएगा, प्रभावी तो प्रभावी वाला दोनों सेम ही है। यह प्रभावी अप्रभावी है तो यह प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा। बट यहाँ पे प्रभावी दोनों है और दोनों अलग अलग तरह का। जब दो अलग तरह के प्रभावी लक्षण एक साथ मौजूद होता है तो दोनों अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, दोनों अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो अपना लक्षण करता है, जबकि जो मेंडल तो ऐसा नहीं कहा था, मेंडल ऐसा नहीं कहा था। तो ऐसा नहीं कहा था तो इसलिए जिसको हम कहते हैं सहप्रभाविता का नियम जो है कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, तो इसी को कहते हैं सहप्रभाविता का नियम स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो आई तो बनाया गया चीज ओ। तो अब इस तरह से देखें तो यह क्वेश्चन था हमारा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको निकल सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप कितने तरह का होता है, कौन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ब्लड ग्रुप कुछ किसने किया था, सहप्रभाविता का नियम जो है मेंडल का जो नियम है या अपवाद नियम है, या बहुविकल्पता के नियम में जो है कितने कारक जिम्मेदार होते हैं, कौन होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स।